ओके प्यारे बच्चे, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं आज का हमारा जो टॉपिक है वह है गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, आज हमें आपको बताना है कि गुरु बीजाणु जनन जो होता है कैसे होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, गुरु बीजाणु जनन को पढ़ने से पहले मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने बताया था कि एक जो जयांग होता है, जयांग की जो एक इकाई होती है उसे हम लोग कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? स्त्री केसर। स्त्री केसर के मैंने बताया था कि 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3। एक आपका वर्तिकाग्र, इंग्लिश में इसको हम लोग स्टिग्मा बोलते हैं। और एक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्तिका, इसको इंग्लिश में स्टाइल बोलते हैं। ओके, दूसरा जो होता तीसरा जो है आपका वो है अंडाशय, इसको हम इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। ठीक, ये था हमारा जयांग की एक इकाई में जो स्त्री केसर होता है उसका मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं, एक वर्तिकाग्र, एक वर्तिका और एक अंडाशय। मैंने बताया था कि जो अंडाशय होता है इसके अंदर बहुत ढेर सारे बीजांड पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बीजांड। ठीक, मैंने बीजांड की स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाया था। कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर मैंने बनाया था। ये किसकी स्ट्रक्चर है? बीजांड की। ठीक है, ये है बीजांड का स्ट्रक्चर। मैंने बताया था कि ये जो बीजांड होता है इसके ये सबसे जो बाहरी वाली परत होती है इसको हम बोलते हैं बाह्य अध्यावरण। ओके, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आउटर इंटीगुमेंट। ओके, और जो ये अंदर वाला जो परत होता है इसको हम बोलते हैं क्या? मध्य अध्यावरण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इनर इंटीगुमेंट। क्या बोलते हैं? इंटीगुमेंट बोलते हैं। ओके, मैंने बताया था कि ये जो बाह्य अध्यावरण होता है और ये जो मध्य अध्यावरण होता है इसके बीच में ये जो छिद्र होता है, इस छिद्र को प्यारे बच्चे मैंने बताया था कि इसे हम बोलते हैं बीजांड द्वार बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक, बीजांड द्वार के ठीक विपरीत वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं निभाग। इंग्लिश में इसको चैलेजा बोलते हैं, चैलेजा। ओके, ये जो बीजांड होता है ये मृदुतकीय कोशिका से मिलकर के बना होता है। किस कोशिका से? मृदुतकीय कोशिका से मिलकर के बना होता है, कोशिका से मिलकर के बना होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पैरेनकाइमेटस सेल। और ये जो निभाग होता है इस निभाग के अंदर वाला ये वाला जो मध्य वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं हम लोग बीजांड काय। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूसिलस। क्या बोलते हैं? न्यूसिलस। ओके, न्यूसिलस बोलते हैं इसको। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो बीजांड काय होता है इसके अंदर जो होता है भ्रूण कोश का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है?
कोश का निर्माण होता है। कोश, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक बोलते हैं। मैंने ये भी बताया था कि ये जो भ्रूण कोश होता है, ये जो भ्रूण कोश होता है, इसमें जो होता है 3 कोशिका जो है बीजांड द्वार की तरफ इधर पाई जाती हैं 3 कोशिका, और 3 कोशिका जो होती हैं वो निभाग के तरफ पाई जाती हैं। ओके, और बीच में 2 को जो है केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 2 केंद्रक। इस केंद्रक को हमने बोला था, इसको बोलते हैं द्वितीयक, द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलते हैं? द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। इंग्लिश में मैंने इसको बताया था आपको, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी, सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक। मैंने ये भी आपको बता दिया था कि ये जो निभाग के तरफ जो 3 कोशिका होती है, इन तीनों कोशिका को हम लोग बोलते हैं, ये जो तीनों कोशिका होती है, इन तीनों कोशिका को बोलते हैं प्रति ध्रुवीय कोशिका, या इसी को बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। इंग्लिश में बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ठीक, और जो बीजांड द्वार की तरफ जो ये 3 कोशिका होती है, इनमें से 2 कोशिका ये जो बाहर वाली होती हैं, इन दोनों कोशिका को हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स बोलते हैं। ओके, और जो ये बीच वाली जो कोशिका होती है, ये जो बीच वाली जो कोशिका होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? अंड कोशिका, अंड कोशिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एग सेल। ओके, ये चीज आपको मैंने बता दिया था। अच्छा, अब हम जानेंगे कि ये जो बीजांड काय होता है, इस बीजांड काय के अंदर जो होता है, बीजांडों का निर्माण जो होता है किस प्रकार से होता है। किसका? बीजांडों का निर्माण। ये जो बीजांड देख रहे हैं ना, इसका निर्माण किस प्रकार से होता है, इसी को हम लोग समझेंगे। समझ आ रहा है ना? ओके, तो आइए, तो बीजांडों का निर्माण जो होता है वो क्या कहलाता है? गुरु बीजांड जनन। बीजांडों का निर्माण क्या कहलाता है? गुरु बीजांड जनन। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं गुरु बीजांड जनन को। ठीक है, आगे देखिए, हम फिगर के माध्यम से समझेंगे सारी बात। ओके, ये जो संरचना मैं बना रहा हूं, ये आप भी बनाइए मेरे साथ में संरचना, और इसका नाम लिखिए तुरंत। ओके, फिर से, ये क्या है? ये एक बीजांड है। इस बीजांड के अंदर ना, ये जो बीजांड काय होता है, ये जो बीजांड काय होता है, बीजांड काय, ये जो बीजांड काय होता है, इस बीजांड काय मतलब जो आपका न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के अंदर जो है बहुत ढेर सारे जो है कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें बहुत ढेर सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में से बहुत ढेर सारी, इसमें ये बीजांड काय के अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में से ऐसी कोशिका जो वृद्धि करके बड़ी हो जाती है, ऐसी कोशिका को, जैसे मान लीजिए ये कोशिका जो है, ये वृद्धि करके इन कोशिकाओं के मुकाबले ये बड़ी हो गई, इसी कोशिका को हम लोग कहते हैं, इसी कोशिका को हम बोलते हैं अधः स्तरीय
कोशिका, क्या बोलते हैं, अधस्तरीय कोशिका। इंग्लिश में प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल। अगर आप जो है, अगर आप उमंग वाला एक इकाई जो देखे होंगे पुंकेसर वाला, उसको अगर देखे होंगे तो ये जो बीजांड है ना, इसको आप समझ जाएंगे, क्योंकि मैंने पुंकेसर वाले में बताया था जो परागकण होते हैं वो परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है। सेम प्रक्रिया जो होता है इसमें भी होता है, बीजांड का निर्माण किस प्रकार से होता है सेम वैसे ही चलता है। इसमें भी बहुत सारी कोशिकाएं होती है, इनमें से ऐसी कोशिका जो आकार में बड़ी हो जाती है जिसको हम लोग अधस्तरी कोशिका कहते हैं, हाइपोडर्मल सेल। ये अधस्तरी कोशिका कुछ समय के बाद जो है परपरशु कोशिका में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, परपरशु, ठीक है, इसको बोलते हैं परपरशु कोशिका। इसमें बदल जाती है, परपरशु कोशिकाओं में बदल जाती है, कोशिका में, जिसको हम बोलते हैं आर्की, क्या बोलते हैं, आर्की स्पोरियल सेल बोलते हैं। ओके, इन परपरशु कोशिकाओं में से ऐसी परपरशु कोशिका जो सारी परपरशु कोशिकाओं में से बड़ी हो जाती है, क्या हो जाती है, बड़ी, विकसित हो जाती है, उस परपरशु कोशिका को हम लोग प्यारे बच्चे कहते हैं परपरशु, क्या बोलते हैं, परपरशु आरंभक। क्या बोलते हैं, परपरशु आरंभक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आर्की स्पोरियल इनिशियल बोलते हैं। ओके, अब होता क्या है कि ये जो परपरशु आरंभक जो कोशिका होती है, ये जो परपरशु आरंभक जो होता है, ये बड़ा होता है, क्या होता है, ये और बड़ा होता है, और बड़ा हो करके जो है समसूत्री विभाजन द्वारा, किस विभाजन द्वारा, समसूत्रीय विभाजन द्वारा, है ना, समसूत्री विभाजन द्वारा दो कोशिकाओं में बट जाता है। कितनी कोशिका में, दो कोशिकाओं में बट जाता है। एक को हम बोलते हैं प्राथमिक, क्या बोलते हैं, प्राथमिक हम बोलते हैं वित्तीय कोशिका। किसमें बदल जाता है, प्राथमिक वित्तीय कोशिका में। अच्छा, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्राइमरी पराइटल सेल बोलते हैं। और दूसरा जो होता है, दूसरा आपका ये जो है दो भागों में बढ़ता है, एक प्राथमिक वित्तीय कोशिका, दूसरा जो होता है वो होता है आपका प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइमरी, क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल बोलते हैं। हाँ, ओके, ये जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका होती है, ये पुनः विभाजित होकर के, क्या, पुनः विभाजित होकर के क्या करती है कि वित्तीय कोशिकाओं का निर्माण करती है। किसकी निर्माण करती है, वित्तीय कोशिकाओं का, वित्तीय जो है कोशिका में बदल जाती है। किस में बदल जाती है, वित्तीय कोशिका में बदल जाती है। ओके, और वित्तीय कोशिका में बदल करके ये जो प्राथमिक वित्तीय कोशिका जो है पुनः विभाजित होकर वित्तीय कोशिका में बदल करके ये कुछ समय के बाद जो है नष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, कुछ समय के बाद ये नष्ट हो जाती है। हाँ, और जो ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होती है, ये जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होती है, इसमें क्या होता है, ये बिना विभाजित हुए,
कौन, ये जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होता है, ये बिना विभाजित हुए प्यारे बच्चे, ये क्या होता है कि ये बोल सकते हैं हम इसको हम बोले जो है प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका जो होती है, ये क्या होता है, गुरु बीजाणु, किसमें, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में बदल जाती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मेगा स्पोर मदर सेल। किसमें बदल जाती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में बदल जाती है। कौन, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ये बिना विभाजित हुए गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में बदल जाती है। और ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, या कह सकते हैं जो प्राथमिक बीजाणु जनन जो कोशिका होती है, ये इसका आकार बढ़ने लगता है। इसका आकार क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। फिर से आप इसका आकार क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। जब ये इसका आकार बढ़ने लगता है तो ये जो है, जब इसका आकार मतलब ये जब वृद्धि करने लगता है तो 4 समसूत्री विभाजन द्वारा, जो प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका होता है, ये समसूत्री विभाजन द्वारा 4 कोशिकाओं में बट जाता है। किसमें, 4 कोशिकाओं में बट जाता है। 4 अगुणित कोशिका में क्या हो जाता है, बट जाता है। कौन, जो बीजाणु जनन कोशिका होती है, ये क्या वृद्धि करके 4 कोशिका में क्या हो जाती है, बट जाती है ना। 4 अगुणित कह सकते हैं, 4 अगुणित कोशिका में क्या होती है, बट जाती है। जिसमें से जो बीजांड द्वार के तरफ जो 3 कोशिका, जो बीजांड, ये क्या है, बीजांड द्वार, इसके तरफ ये जो 3 कोशिका होती हैं, ये तीनों कोशिका जो होती हैं नष्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, तीनों कोशिका नष्ट हो जाती हैं। और जो ये निभाग के तरफ ये वाली जो कोशिका होती है, यही भर बचती है, यही भर क्या होती है, बचती है। यही एक्टिव होती है, यही क्या होती है, एक्टिव, मतलब यही क्रियाशील होती है, यही क्रियाशील होती है। ठीक है, क्रियाशील होती है। ओके, फिर क्या होता है कि ये जो निभाग के तरफ ये जो कोशिका होती है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। मतलब इसमें कौन सी कोशिका बची, जो निभाग के तरफ ये जो कोशिका बची थी, यही बार बचती है। इसमें क्या होता है, कुछ समय के बाद समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। तो जब समसूत्री विभाजन होता है तो ये कोशिका जो होती है 2 कोशिका में बट जाती है। कितनी कोशिका में, 2 कोशिका में। एक कोशिका जो है बीजांड द्वार के तरफ चली जाती है और एक कोशिका जो होती है वो निभाग के तरफ चली जाती है। किसके तरफ चली जाती है, इधर निभाग के तरफ। हमने बताया था ना, ये वाला देखिए ध्यान से, ये हमारा बीजांड द्वार है और ये वाला हमारा भाग क्या है, उसके विपरीत वाला निभाग। तो ये कोशिका 2 कोशिका में जब बढ़ती है, जो एक्टिव वाला क्रियाशील कोशिका होती है 2 कोशिका में बढ़ती है, तो एक कोशिका जो होती है बीजांड द्वार की तरफ चली जाती है और एक निभाग की तरफ चली जाती है। फिर इन कोशिकाओं में, ये जो कोशिका है, इनमें भी क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, फिर से इसमें समसूत्री विभाजन होता है। देखिए इसमें फिर से क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन। इसमें भी समसूत्री विभाजन होता है और इसमें भी समसूत्री विभाजन होता है। तो जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो इससे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, और इसमें जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो ये भी 2 कोशिकाओं में बट जाती है समसूत्री विभाजन करके।
ओके, फिर से क्या होता है, फिर से इनमें समसूत्री विभाजन होता है। टोटल कितनी कोशिकाओं में बट गया, 1 2 3 4 कोशिकाओं में बदल जाता है। फिर इन 4 कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन। फिर इन 4 कोशिकाओं में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इसमें भी क्या होता है, समसूत्री विभाजन। ओके, तो जब इसमें समसूत्री विभाजन होता है तो ये 2 कोशिकाएं होती हैं, फिर से 2 कोशिकाओं में बट जाती हैं। कितनी कोशिकाओं में, 2 कोशिकाओं में। और ये 2 कोशिका जो होती हैं ये फिर से 2 कोशिकाओं में बट जाती हैं। ये 2 कोशिकाओं में क्या हो जाती हैं, बच जाती हैं। इस तरह से निभाग के तरफ जो होती हैं 4 कोशिकाएं पाई जाती हैं, 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। और जो बीजांड द्वार होता है इसके तरफ 4 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। फिर होता क्या है, फिर होता क्या है कि जो फिर होता क्या है कि जो बीजांड द्वार के तरफ जो 4 कोशिकाएं होती हैं उनमें से एक कोशिका जो होती है, जैसे बीजांड द्वार की तरफ कितनी कोशिकाएं हैं, 4 कोशिकाएं। और निभाग की तरफ कितनी कोशिकाएं हो गई, 4 कोशिकाएं। इन 4 कोशिकाओं में से जो निभाग की तरफ होती है इनमें से एक कोशिका उठ करके यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ चली जाती है, यहाँ पर भ्रूण कोश में चली जाती है। कहाँ से, निभाग के तरफ से। तो इधर कितनी कोशिका बची है, 3 कोशिका। और इधर से एक कोशिका जो होती है ये उठ करके यहाँ चली जाती है भ्रूण कोश के अंदर। तो यहाँ पर जो होता है 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। कितने, 2 केंद्रक। इसी केंद्रक को हम लोग बोलते हैं, इस केंद्रक को बोलते हैं द्वितीयक। द्वितीयक क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक। क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। ओके, द्वितीयक केंद्रक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पोलर, क्या बोलने लगते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। न्यूक्लियाई बोलते हैं, न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। और देखिए प्यारे बच्चे, यही जो 3 कोशिका हैं, इसी 3 कोशिका को मैंने बताया था, इस 3 कोशिका को क्या कहते हैं, प्रतिध्रुवीय कोशिका। क्या कहते हैं, प्रतिध्रुवीय कोशिका। इसको इंग्लिश में एंटीपोडल सेल बोलते हैं। इसी क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। और जो ये जो बीजांड द्वार की तरफ जो 3 कोशिका होती हैं इनमें से जो ये बगल की जो 2 कोशिकाएं होती है इसी को हम लोग बोलते हैं सहायक कोशिका। इसी क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका। इस सहायक कोशिका का काम क्या होता है, इस सहायक कोशिका का काम क्या होता है कि जब जो पराग कण होते हैं, जब पराग कण जो पुंकेसर का जो वर्तिकाग्र होता है, क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है। जब हवाओं के द्वारा या किसके द्वारा, मतलब जो पराग कण होते हैं, ये जो पराग कण होते हैं और ये जो स्त्री केसर वाला, ये जो स्त्री केसर वाला ये वाला जो भाग होता है यहाँ पर, ये वर्तिकाग्र पर जब आता है तो ये पराग नलिका का निर्माण करता है। और ये पराग नलिका धीरे धीरे जो होती है बीजांड द्वार में प्रवेश करती है। तो इस बीजांड द्वार में जब प्रवेश करती है तो यही जो सहायक कोशिका होती है, यही सहायक कोशिका उस जो पराग नलिका होती है उसी पराग नलिका का मार्गदर्शन करता है, भ्रूण तक उस पराग नलिका को लेकर जाने का मार्गदर्शन करता है। कौन करता है, ये जो सहायक कोशिका होती है। ओके, और ये जो होता है, ये जो बीच वाली जो कोशिका होती है इसको हम लोग बोलते हैं अंड कोशिका। इसी को क्या बोलते हैं, अंड कोशिका। ये जो अंड कोशिका होती है इसी को हम बोलते हैं इंग्लिश में एग सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग सेल बोलते हैं, अंड कोशिका बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे
कि ये जो बीजांड है, इस बीजांड के अंदर निषेचन कैसे होता है, संयुग्मन कैसे होता है। एक पराग कण जो होते हैं एक अंडाशय से, जो अंडाशय होता है बीजांड के अंदर, उससे कैसे फर्टिलाइजेशन करते हैं, कैसे निषेचन करते हैं, उस क्रिया को हम लोग समझेंगे। तो हम इसको मिटाते हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं। ओके, बंद किया ना। ओके, तो हम इसको मिटा कर देते हैं, फिर हम समझेंगे। इसको रहने दीजिए। इसको कई बार आप जो है देखिए, पढ़िए, तो ही आपको समझ आएंगे, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा, ये जान जाइए। ये नहीं है कि आप डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे और समझ जाएंगे, क्योंकि हर एक वीडियो को जब तक देखेंगे नहीं तब तक आपको क्लियर नहीं होंगे, समझ रहे हैं ना। उनमें से कुछ बात इनमें इनमें रहती है, फिर इनमें से कोई बात जो होती है आगे वाली वीडियो में रहेगी, तो उसको जब देखेंगे तभी क्लियर होगा। तो ठीक है, आइए हम समझते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो है बीजांड की संरचना है, किसकी संरचना है, बीजांड की। इसको बोलते हैं, ये जो है अंडाशय से जुड़ा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बीजांड, इसको बोलते हैं बीजांड वृंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत, इसको फ्यूनिकल बोलते हैं इंग्लिश में, फ्यूनिकल। तो देखिए 3 कोशिकाएं मैंने बताया था कि ये जो बीजांड द्वार के तरफ जो होती हैं, और 2 कोशिकाएं जो निभाग के तरफ होती हैं, और ये जो बीच में भ्रूण कोश के अंदर जो आपका भ्रूण कोश के अंदर जो होता है, जो ये 2 केंद्रक होते हैं, इसको हम लोग द्वितीयक केंद्रक मैंने बताया था। इसको क्या बताया था, द्वितीयक केंद्रक, द्वितीयक केंद्रक। अब होता क्या है कि देखो ध्यान से, अब होता क्या है कि मैं एक पूरा संरचना बना रहा हूं। ओके, अब मैंने जैसा कि बताया था कि ये जो होता है ये पुंकेसर वाला भाग होता है, और इस पुंकेसर वाले भाग में यहाँ जो ये अंतर होता है, जो परागकोश होता है, इसमें बहुत ढेर सारे परागकण होते हैं। जब ये फूल जो होता है, जब फूल प्यारे बच्चे, जब ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो ये परागकोश जो होता है फट जाता है, और इसके फटने से जो इसमें परागकण होते हैं, ये परागकण जो है हवाओं के द्वारा या कीटों या मनुष्यों या जानवरों के द्वारा किसी तरह से ये जो स्त्री केसर वाला जो ये वर्तिकाग्र होता है स्टिग्मा, इस स्टिग्मा तक क्या होता है, पहुंच जाता है, और कुछ समय के बाद जो है ये अंकुरित होकर के एक पराग नलिका का निर्माण करता है, और ये पराग नलिका जो होती है धीरे 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 ये बीजांड के तरफ आती है। तो जब ये पराग नलिका बीजांड के तरफ आती है, तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो ये 2 बाहर वाली जो कोशिका होती है, जो बीजांड द्वार की तरफ जो बाह्य कोशिका होती है, इसको सहायक कोशिका कहते हैं। ये सहायक कोशिका, ये जो पराग नलिका होती है, इस पराग नलिका का मार्गदर्शन देने का काम करती है, और ये पराग नलिका जो है इसको भ्रूण कोश तक लेकर के जाती है ना, यहाँ तक ले जा करके छोड़ देती है। कौन, ये 2 जो सहायक कोशिका होती हैं। ओके, अब देखिए ये जो एक परागकण होते हैं ना, जो एक परागकण होते हैं प्यारे बच्चे, इसमें 2 जो होता है, 2 नर युग्मक पाया जाता है, नर युग्मक। कितने,
दो नर युग्मक पाए जाते हैं। एक परागकण है क्या है एक परागकण है। इस परागकण के अंदर दो नर युग्मक बनता है ना। क्या बनता है? दो नर युग्मक बनता है, 2 मेल गैमेट बनते हैं इसमें। अब ये नर युग्मक जो होते हैं, ये जो नर युग्मक होते हैं, ये जो पराग नलिका होती है, इस पराग नलिका के द्वारा धीरे 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 जो है धीरे धीरे ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे बीजांड द्वार की तरफ आते हैं। जब ये बीजांड द्वार की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 3 कोशिकाएं होती हैं और 2 कोशिकाएं, सॉरी 3 कोशिकाएं जो निभाग की तरफ होती हैं, और यहाँ बीच में जो केंद्रक होता है, तो इसमें से भाई जो पहले आएगा उसको प्यार पहले मिलेगा। तो देखो क्या होता है कि ये जो परागकण होते हैं, जब ये पराग नलिका के द्वारा आते हैं तो जो सबसे पहले आता है वो सबसे पहले संलयित हो जाता है, मिल जाता है, निषेचन होता है। और जो बाद में आता है उसको दूर जाना पड़ता है प्यार करने, है ना। तो मान लो ये जब परागकण जो है ये जब धीरे 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 आते हैं तो ये जो सबसे पहले किससे मिलेंगे? अंड कोशिका। अब हमने क्या बताया था कि अंड कोशिका को ही हम लोग क्या कहते हैं? फीमेल गैमेट बोलते हैं, मादा युग्मक बोलते हैं। और ये नर युग्मक मादा युग्मक से जाकर के क्या हो जाता है? संलयित हो जाता है। इससे ये जो परागकण होते हैं, नर युग्मक जो होता है, ये जो मादा होता है, ये जो मादा, इस मादा से क्या होता है? जाकर के मिल जाता है, मतलब फर्टिलाइजेशन कर लेता है। फर्टिलाइजेशन कर लेता है। अब देखो मतलब निषेचन हो जाता है इसका, ठीक। और जब ये निषेचन कर लेता है तो भ्रूण का निर्माण होने लगता है। किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का निर्माण होने लगता है, बनने लगता है ना। अब भ्रूण का निर्माण मतलब एम्ब्रियो, क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो भ्रूण का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार से नए पौधे जो है नए पौधों में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है। और जो ये पीछे वाला बेचारा जो है परागकण, ये भी धीरे धीरे मतलब जो नर युग्मक जो है ये धीरे धीरे ये क्या करता है? ये आगे बढ़ करके जब यहाँ देखता है कि हमारा मीटे जो है इससे नीचे निषेचन कर लिया है, तो ये क्या करता है? थोड़ी आगे बढ़ करके ये जो द्वितीयक केंद्रक होते हैं, इस द्वितीयक केंद्रक में एक बहुत बड़ी कोशिका होती है, द्वितीयक केंद्रक। इस द्वितीयक केंद्रक में बहुत बड़ी कोशिका होती है और ये जा करके इससे क्या करता है? फर्टिलाइजेशन कर लेता है। इस प्रकार से क्या होता है कि एक जो होता है बीजांड द्वार, एक जो होता है बीजांड में किस प्रकार से निषेचन होता है, मैंने आज आपको कंप्लीटली बता दिया है, ठीक है। अब अगर आपको जो है इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। मैं साइड में हट जाता हूँ, इसको भी ले सकते हैं। और आप जो है इसका रिवीजन जो है करते रहिए, नेक्स्ट वाला वीडियो भी बहुत जल्दी आएगा। और आप लोग ये नहीं बता रहे हैं, कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको ये जो है वीडियो कैसी लग रही है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको आप शेयर करिए। अगर आपको ये जो है हेल्पफुल लगता है, अन्य बच्चों को भी बताइए कि इस चैनल पे बायोलॉजी की अच्छी क्लासेस चल रही हैं। ओके, थैंक यू।